क्योंकि हरि अनंत हैं, इसलिए उनकी कथा भी ये निरंतरता के साथ चलती है। अभी तो हमने श्रवण किया, फिर ये हमारे मन में गुनगुन गुनगुन, और फिर जो मन में गुनगुन आएगा वो हमारी बुद्धि में, वाणी में, हमारे व्यवहार में हमें शुचिता देगा, पवित्रता देगा। अविरल धार है ये, ज्ञान की अविरल धारा है। ये कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी नहीं रुकती, ये निरंतरता के साथ बहती रहती है। और भाग्यशाली हैं वे जो इसमें डुबकी लगाते हैं। अभागे हैं वो जो तट पे बैठे बैठे सोचते हैं पर एक अंजलि भर के पी नहीं सकते। उनका प्रमाद होगा, उनका आलस्य होगा, उनके कर्मों का ऐसा विधान होगा। और हमने तो देखा, हरिद्वार कथा सुनने गए, सोचा चलो चलो पहले गंगा जी नहा लेते हैं, तो गंगा जी में डुबकी लगाई, पता चला कि ऐसा कुछ शरीर के अंदर कानों में हुआ, दोनों कान ही बंद हो गए। 7 दिन बहरे बन के कथा में बैठे रहे, और जब आखिरी दिन कथा की जय जयकार हुई और उस जय जयकार में कान खुल गए, 7 दिन तक कुछ सुना ही नहीं दिया। अब ये देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। और कदाचित कानों से अंदर चला भी जाए, लेकिन अगर चित्त न पकड़े, मन न पकड़े, तो भी तो नहीं बात बनती। हम कथा में आके बैठे ये तो अद्भुत है, पर कथा हम में बैठ जाए ये अलौकिक है, कि वो हमारे चित्त में बैठ जाए और हमारी व्यथाओं का हरण हो जाए। और ये जो है सनातन की गंगधार है, सद्विवेक की अविरल धारा, जड़ता की प्रतिकार हूं, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूं। बूंद बूंद में दिव्य वनस्पतियों का रस बहता है। गंगा को देखा आपने? उत्तराखंड की वो दिव्य वनस्पतियां, उसके बूंद 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 में दिव्य वनस्पतियों का रस बहता है। मुझ में ही दर्शनीय हिमालय का दर्शन रहता है। मैं त्रिदेव की सुरभित आभा सगुण रूप साकार हूं, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। हिम शिखरों का द्रवित हृदय मेरा प्रक्षालन करता, मुझ में ही देवत्व स्वर्ग का जग को पावन करता। जीवन और मृत्यु की मुझ में रहती है सच्चाई, मुझ में ही देवत्व कदाचित महादेव की जटिल जटाओं का अनुपम उपहार हूं। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मैं पर्वत की ऊंचाई हूं, मैं पर्वत की ऊंचाई हूं, सागर की गहराई। जीवन और मृत्यु की मुझ में रहती है सच्चाई। मैं पवित्र भूमिका धर्म की मैं ही उपसंहार हूं। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मेरी धारा में त्रिकाल की गति निर्बाध सजल है। तत्वबंधों में महाकाल मेरा अकाल संबल है। जो मुझको पहचान सके उसकी मुक्ति का द्वार हूं। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मैं भारत का धैर्य तपस्या साहस का परिणाम हूं। ये गंगा भगवती का गंगत्व कहता है कि मैं भारत का धैर्य तपस्या साहस का परिणाम हूं और पूर्वजों हेतु समर्पण का उत्कृष्ट प्रमाण हूं। मैं ही उपकृत होती रहती और मैं स्वयं उपकार हूं। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। कितनी ही धाराएं मेरी धारा में मिल जाती, युगों युगों के मल को मल मल कर मैं विमल बनाती। सच्चे ज्ञानी बलिदानी पाकर होती बलिहार हूं। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूं। जीवन की अंतिम यात्रा का प्रथम पड़ाव यहाँ है। सभी अनकहे अनुत्तरित प्रश्नों का सार जहां है। समझ सको तो समझो उत्तर देती बारंबार हूं। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। और कदाचित मैं मन की भाषा
मैं मन की भाषा मन से जो चाहे पढ़ सकता है। अनगढ़ हूँ मुझको जो भी जैसा चाहे घड़ सकता है। मैं तो केवल अंतर मन के भावों का संस्कार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मेरी धारा के प्रवाह में शब्द खेलते रहते। रस व्यंजन मुझ में ही अपना अर्थ अपना सार खोजते रहते। मेरी निर्मलता पवित्रता धरती का सौभाग्य है। मौलिकता की विकृति मानो मानव का दुर्भाग्य है। सहज रखोगे सहज रहूंगी वरना मैं संघार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। ये वो भी मानव थे, वो भी मानव थे, तप करके मुझे धरती पर लाए। और ये भी मानव हैं मेरे जीवन को नरक बनाए। सावधान मानव मैं भारत माता का श्रृंगार हूँ। मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती। उस गंगा के तटों पर ये पावन पवित्र ज्ञान की धारा बही। मृत्यु असंभावी है ये देखकर चरणों में आकर बैठ गए। और भगवान सुखदेव जैसे परम ज्ञानी परीक्षित को प्राप्त हुए। और फिर दो धारा साथ साथ चली और संग संग मिल गई। गंग की धार बही और भगवान सुखदेव के मुख से कथा की धार बही। धारा कहती है जीवन शाश्वत है। धारा कहती है जो मिटता हुआ दिखता है वो मिटता नहीं है, अपितु वो रूप बदलता है। पक्क फल जब गल जाता है तो धरती पर आता है, मिटता है, बिखर जाता है, पर थोड़े दिनों बाद उसी जगह एक नया अंकुर निकलता है और वो नए कलेवर को धारण करके नया वृक्ष बन जाता है। इसका अर्थ है मृत्यु सत्य नहीं है, जीवन ही सत्य है। इसलिए काया की मृत्यु के बाद पीपल के वृक्ष पे वो घट को छेद करके जो टांगा जाता है उसकी एक एक बूंद गिरती है और वो जीवन की निरंतरता का बोध कराती है।